नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो आज के समय में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। यह समस्या है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। आधुनिक जीवन शैली, तनाव, गलत खान-पान और अनियमित दिनचर्या ने इस बीमारी को तेजी से बढ़ाया है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यदि सही आहार, सही दिनचर्या और प्राकृतिक उपाय अपनाए जाएं तो रक्तचाप को काफी हद तक संतुलित रखा जा सकता है। आयुर्वेद केवल बीमारी का इलाज नहीं करता, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने की कला सिखाता है। आयुर्वेद में भोजन को औषधि माना गया है। जो भोजन शरीर को पोषण देता है, वही शरीर को रोगों से बचाने की शक्ति भी देता है। सबसे पहले समझते हैं कि रक्तचाप क्या होता है। जब हमारा हृदय रक्त को शरीर की धमनियों में भेजता है, तब रक्त धमनियों की दीवारों पर दबाव डालता है। इसी दबाव को रक्तचाप कहा जाता है। जब यह दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है, तो उसे उच्च रक्तचाप कहा जाता है। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे यह हृदय, मस्तिष्क, किडनी और आंखों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। आयुर्वेद के अनुसार उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण शरीर और मन का असंतुलन है। अधिक तनाव, क्रोध, चिंता, देर रात तक जागना, तलाभुना भोजन, अत्यधिक नमक और शारीरिक गतिविधि की कमी इस समस्या को बढ़ाते हैं। अब जानते हैं रक्तचाप नियंत्रित करने के आयुर्वेदिक आहार रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो रक्त वाहिनियों को आराम देने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट 1 या 2 कली कच्चा लहसुन खाने से रक्त संचार बेहतर हो सकता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय को मजबूत बनाने में भी सहायक माना जाता है। अब बात करते हैं आंवले की। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। आंवला रक्त वाहिनियों को मजबूत बनाता है और शरीर को अंदर से शुद्ध करने में सहायता करता है। सुबह आंवले का रस या आंवला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। अर्जुन की छाल भी रक्तचाप नियंत्रित करने में उपयोगी मानी जाती है। आयुर्वेद में अर्जुन को हृदय का रक्षक कहा गया है। अर्जुन की छाल का काढ़ा हृदय को शक्ति देने और रक्त संचार को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं मेथी दाने की। मेथी दाना शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसमें फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रात में मेथी दाने भिगोकर सुबह उनका सेवन करने से पाचन बेहतर होता है और शरीर संतुलित रहता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए नमक का सेवन सीमित करना बहुत जरूरी है। अत्यधिक नमक शरीर में जल संतुलन बिगाड़ देता है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है। आयुर्वेद में सेंधा नमक को सामान्य नमक की तुलना में बेहतर माना गया है, लेकिन उसका भी सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब जानते हैं उन फलों के बारे में जो रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। पोटेशियम शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है। अनार हृदय के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। अनार का रस रक्त को शुद्ध करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। तरबूज शरीर को ठंडक देता है और जल की कमी दूर करता है। गर्मियों में इसका सेवन लाभकारी माना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी रक्तचाप नियंत्रित करने में मददगार हो सकती हैं। पालक, मेथी, सहजन के पत्ते और चौलाई जैसी सब्जियों में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयुर्वेद सात्विक भोजन पर जोर देता है।
सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों को शांत रखता है। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और हल्का भोजन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब जानते हैं किन चीजों से बचना चाहिए। तलाभुना भोजन, जंक फूड, अत्यधिक तेल, अत्यधिक चीनी, कोल्ड ड्रिंक, अधिक चाय और कॉफी, धूम्रपान और शराब, ये सभी चीजें शरीर में असंतुलन पैदा कर सकती हैं और रक्तचाप बढ़ा सकती हैं। अब बात करते हैं दिनचर्या की। आयुर्वेद के अनुसार सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ताजी हवा में टहलना शरीर और मन दोनों को शांति देता है। योग और प्राणायाम रक्तचाप नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली प्राणायाम और ध्यान, ये सभी अभ्यास मानसिक तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। तनाव उच्च रक्तचाप का एक बड़ा कारण माना जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मानसिक रूप से बहुत थक चुके हैं। हर समय मोबाइल का उपयोग, देर रात तक जागना और काम का दबाव शरीर को कमजोर बना देता है। इसलिए मानसिक शांति बहुत जरूरी है। रोज कुछ समय अपने लिए निकालें। प्रकृति के बीच समय बिताएं। धीमा संगीत सुनें। सकारात्मक सोच विकसित करें। अब बात करते हैं पानी पीने की आदत की। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है, लेकिन बहुत अधिक ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। सामान्य या गुनगुना पानी बेहतर माना जाता है। भोजन हमेशा शांत मन से करना चाहिए। जल्दी जल्दी खाना या खाते समय मोबाइल देखना पाचन को प्रभावित कर सकता है। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। इससे पाचन बेहतर होता है और शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से ग्रहण कर पाता है। अब जानते हैं कुछ घरेलू आयुर्वेदिक पेय के बारे में। धनिया पानी। रात में धनिया भिगोकर सुबह उसका पानी पीना लाभकारी माना जाता है। तुलसी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। सुबह तुलसी के पत्तों का सेवन शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। दालचीनी का सीमित मात्रा में सेवन शरीर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं नींद की। यदि शरीर को पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो तनाव बढ़ सकता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आवश्यक है। आयुर्वेद में पाचन शक्ति को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। यदि पाचन कमजोर होगा तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगेंगे। इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें। रात का भोजन बहुत भारी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं वजन की। अत्यधिक वजन भी उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। इसलिए नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आवश्यक है। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलना लाभकारी माना जाता है। अब जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक मसालों के बारे में। हल्दी, जीरा, अजवाइन, धनिया, ये मसाले पाचन सुधारने और शरीर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। यदि आप चाय पीना पसंद करते हैं तो हर्बल चाय का सेवन करें। तुलसी, अदरक, दालचीनी और इलायची से बनी हर्बल चाय शरीर को आराम देने में मदद कर सकती है। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। ये आदतें रक्तचाप बढ़ाने के साथ साथ हृदय को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब बात करते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन की। ध्यान मन को शांत करता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी संतुलित रहता है। रोज 10 से 20 मिनट ध्यान करने से तनाव कम हो सकता है। धीमी और गहरी सांसें लेना शरीर को आराम देता है। अब बात करते हैं सकारात्मक सोच की। नकारात्मक विचार शरीर में तनाव बढ़ाते हैं। इसलिए हर दिन सकारात्मक सोच रखें। कृतज्ञ रहें।
जीवन को संतुलित दृष्टि से देखें। दोस्तों, प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए सब कुछ दिया है। जरूरत है सही जानकारी और सही आदतों की। यदि हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। अब एक सरल स्वस्थ दिनचर्या समझते हैं। सुबह जल्दी उठें, गुनगुना पानी पिएं, योग और प्राणायाम करें, सात्विक भोजन लें, कम नमक और कम तेल का उपयोग करें, तनाव से दूर रहें, पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें, सकारात्मक सोच रखें। यही स्वस्थ जीवन के मूल मंत्र हैं। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। अब हम विस्तार से समझते हैं कि आयुर्वेद में रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए केवल भोजन ही नहीं, बल्कि भोजन करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद कहता है कि यदि भोजन सही समय पर, सही मात्रा में और शांत मन से किया जाए तो शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। लेकिन यदि भोजन जल्दबाजी में, तनाव के साथ या अनियमित समय पर किया जाए तो वही भोजन शरीर में रोग पैदा करने लगता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में लोग अक्सर सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, देर रात भोजन करते हैं और दिन भर बाहर का भोजन खाते रहते हैं। यह आदत धीरे धीरे शरीर की पाचन शक्ति को कमजोर करती है। जब पाचन शक्ति कमजोर होती है तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। आयुर्वेद में इन्हें आम कहा गया है। यही आम धीरे धीरे रक्त संचार को प्रभावित करता है और कई बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए सबसे पहला नियम है कि भोजन समय पर करें। सुबह का नाश्ता हल्का लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। नाश्ते में दलिया, ओट्स, फल, अंकुरित अनाज, मूंग दाल, चीला या हल्का सात्विक भोजन लिया जा सकता है। दोपहर का भोजन दिन का सबसे मुख्य भोजन माना गया है। इस समय पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है। इसलिए दोपहर में दाल, हरी सब्जियां, सलाद, रोटी और सीमित मात्रा में चावल लिया जा सकता है। रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए। रात में भारी भोजन करने से शरीर को भोजन पचाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो धीरे धीरे रक्तचाप को बढ़ा सकती हैं। पहली आदत है देर रात तक जागना। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो तनाव हार्मोन बढ़ने लगते हैं। इससे रक्तचाप प्रभावित हो सकता है। दूसरी आदत है लगातार बैठे रहना। आज के समय में बहुत से लोग घंटों तक मोबाइल या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। शारीरिक गतिविधि की कमी रक्त संचार को कमजोर करती है। तीसरी आदत है अत्यधिक चिंता करना। चिंता केवल मन को नहीं, शरीर को भी प्रभावित करती है। जब मन लगातार तनाव में रहता है तो हृदय की धड़कन और रक्तचाप दोनों प्रभावित हो सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मन शांत होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे प्राकृतिक पेय के बारे में जो शरीर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है जीरा पानी। रात में 1 चम्मच जीरा पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी पी लें। यह पाचन सुधारने और शरीर को हल्का रखने में मदद कर सकता है। दूसरा है सौंफ का पानी। सौंफ शरीर को ठंडक देने में मदद करती है। गर्मियों में इसका सेवन लाभकारी माना जाता है। तीसरा है नारियल पानी। नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसमें प्राकृतिक खनिज पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब बात करते हैं सूखे मेवों की। बादाम। भीगे हुए बादाम शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं।
इनमें अच्छे वसा और पोषक तत्व पाए जाते हैं। अखरोट में ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। लेकिन किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में करना जरूरी है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक दिनचर्या के कुछ विशेष नियमों की। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए। इसके बाद कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांसें लेनी चाहिए। सुबह की धूप लेना भी लाभकारी माना जाता है। सूर्य की हल्की किरणें शरीर को ऊर्जा देती हैं। दिन भर में कुछ समय खुली हवा में जरूर बिताना चाहिए। अब बात करते हैं मानसिक शांति की। आज के समय में लोग बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते अंदर से थक चुके हैं। हर समय प्रतिस्पर्धा, जल्दी सफलता पाने की चाह और लगातार तुलना करने की आदत मानसिक तनाव बढ़ाती है। आयुर्वेद कहता है कि संतुलन ही स्वास्थ्य है। यदि मन शांत रहेगा तो शरीर भी संतुलित रहेगा। अब हम जानते हैं कि क्रोध का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति अधिक क्रोधित होता है तो शरीर में तनाव हार्मोन तेजी से बढ़ते हैं। इससे रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। गहरी सांस लेना, कुछ समय शांत बैठना और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत विकसित करनी चाहिए। अब बात करते हैं हंसी की। हंसना भी एक प्राकृतिक औषधि माना जाता है। जब व्यक्ति खुलकर हंसता है तो शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और तनाव कम होता है। इसलिए जीवन में खुश रहना सीखिए। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद में ऋतु यानी मौसम के अनुसार भोजन क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। गर्मियों में हल्का और ठंडक देने वाला भोजन लेना चाहिए, जैसे तरबूज, खीरा, नारियल पानी, छाछ। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले भोजन लाभकारी माने जाते हैं, जैसे सूप, अदरक, हल्दी वाला दूध, तिल। बरसात के मौसम में पाचन कमजोर हो सकता है, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। अब बात करते हैं छाछ की। छाछ पाचन के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। दोपहर के भोजन के बाद सीमित मात्रा में छाछ ली जा सकती है, लेकिन बहुत अधिक नमक वाली छाछ से बचना चाहिए। अब बात करते हैं उपवास की। आयुर्वेद में समय समय पर हल्का उपवास शरीर को आराम देने के लिए उपयोगी माना गया है। लेकिन किसी भी प्रकार का उपवास अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि शरीर को शांत रखने के लिए कौन कौन सी आदतें उपयोगी हो सकती हैं। धीरे बोलना, धीरे खाना, धीरे चलना, हर समय जल्दबाजी से बचना। आज का मनुष्य हर काम तेजी से करना चाहता है, लेकिन शरीर को संतुलन पसंद है। अब बात करते हैं संगीत की। शांत संगीत मन को आराम देता है। कई लोग ध्यान के साथ हल्का संगीत सुनते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम हो सकता है। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद में भोजन और भावनाओं का क्या संबंध माना गया है। यदि व्यक्ति क्रोध, चिंता या दुख की अवस्था में भोजन करता है तो उसका पाचन प्रभावित हो सकता है। इसलिए भोजन हमेशा शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए। अब बात करते हैं प्राकृतिक जीवन शैली की। नंगे पैर घास पर चलना कई लोगों को मानसिक शांति देता है। प्रकृति के करीब रहना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी माना गया है। पेड़ पौधों के बीच समय बिताना, ताज़ी हवा लेना और सुबह की धूप लेना शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देता है। यदि व्यक्ति क्रोध, चिंता या दुख की अवस्था में भोजन करता है तो उसका पाचन प्रभावित हो सकता है। इसलिए भोजन हमेशा शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए। अब बात करते हैं प्राकृतिक जीवन शैली की। नंगे पैर घास पर चलना कई लोगों को मानसिक शांति देता है।
प्रकृति के करीब रहना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी माना गया है। पेड़ पौधों के बीच समय बिताना, ताज़ी हवा लेना और सुबह की धूप लेना शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देता है। अब हम जानेंगे कि नियमित जांच क्यों जरूरी है। कई बार व्यक्ति को कोई लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन रक्तचाप बढ़ा हुआ होता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना आवश्यक है। विशेष रूप से उन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए जिनके परिवार में पहले से रक्तचाप की समस्या रही हो। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक सोच की। आयुर्वेद कहता है कि हर व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। इसलिए भोजन और जीवन शैली भी व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। कुछ लोगों को गर्म चीजें जल्दी प्रभावित करती हैं, कुछ लोगों को ठंडी चीजें। इसलिए अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आत्मानुशासन की। स्वास्थ्य अचानक नहीं बनता। यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है। रोज समय पर सोना, समय पर उठना, नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन, यही आदतें लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ रखती हैं। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की, सांसों की शक्ति। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति गहरी और धीमी, यह प्रक्रिया मन और शरीर दोनों को शांत करने में मदद कर सकती है। अब बात करते हैं जीवन में संतुलन की। बहुत अधिक काम भी नुकसानदायक है और पूरी तरह निष्क्रिय रहना भी। इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन जरूरी है। दोस्तों, स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं आता। स्वास्थ्य सही सोच, सही भोजन और सही जीवन शैली से आता है। यदि हम अपने शरीर का सम्मान करेंगे तो शरीर भी लंबे समय तक हमारा साथ देगा। याद रखिए, रक्तचाप को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े परिणाम लाते हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने भोजन को सुधारिए, तनाव कम कीजिए, प्रकृति के करीब जाइए, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही वास्तविक सुख है। धन्यवाद।